तो फिलहाल देखिए किस तरह से कुन्नू नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और फिलहाल जो बेल्ट आपने देखा चीतों के गले में, उसके जरिए मॉनिटर किया जाएगा उनको और उन पर नजर रखी जाएगी। अभी कम से कम 30 दिन तक लगातार उन पर नजर रखी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुन्नू नेशनल पार्क में मौजूद हैं। और आज ये देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर जिसका इंतजार सुबह से किया जा रहा था, आज इन चीतों को छोड़ा जाएगा बाड़े में और उसके बाद इन पर निगरानी रखी जाएगी कि क्या ये भारत में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। हालांकि कुन्नू नेशनल पार्क को काफी सोच समझ के सिलेक्ट किया गया है और उसके बाद आज इन चीतों को यहां पर छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे के दिन यानी कि जन्मदिन के दिन ये बड़ी सौगात जनता को दी है। देखिए ये चीतों की जो चाल, इसी चाल को ध्यान में रखते हुए, इनकी दौड़ को ध्यान में रखते हुए कुन्नू नेशनल पार्क का सिलेक्शन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल कुन्नू नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं शिवराज सिंह चौहान। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बड़ी सौगात अपने जन्मदिन के दिन लेकर आए हैं, इसको लेकर लगातार अब लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात दे और जल्द से जल्द चीतों की विलुप्त हो चुकी प्रजाति हमारे भारत की पहचान बन सके। फिलहाल देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है और आपको बताते चलें कि फिलहाल इस सौगात के साथ एक नई पहचान हिंदुस्तान को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने नामीबिया से मंगवाए गए 8 चीतों को कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ दिया है। ये वो पल जिस समय बाड़े में ये चीते छोड़े गए और उसके बाद अब इन पर मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा। इनको देख रेख में ही ये सभी के सभी चीते रखे जाएंगे। के बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8 चीते हैं, 50 जिसमें 5 इनकी आबादी होगी, महिलाएं हैं और सालों में 3 नर चीते शामिल हैं। फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। फिलहाल वातावरण को समझ पाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा इन चीतों को, लेकिन वो पल दूर नहीं है जब इस वातावरण के साथ घुल मिल जाएंगे ये चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुन्नू नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ दिया है। इन सभी चीतों को पार्क के अंदर विशेष बाड़ों में रखा गया है। आपको बता दें कि इन सभी चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया है। इन चीतों में से 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल है। आपको बता दें कि 1952 में चीतों की भारत में विलुप्त होती प्रजाति को एक बार फिर से बढ़ावा देने के लिए आज एक बड़ी पहल की गई है। आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविजनों के जरिए नेशनल ज्योग्राफिक पे एनिमल प्लैनेट। तो कुन्नू नेशनल पार्क में अब नजर आएंगे अफ्रीकी चीते और इनको यहीं के वातावरण में ढलना होगा। इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। अफ्रीकन चीता इंडोनेशियन प्रोजेक्ट इन इंडिया 2009 में शुरू हुआ था। भारत ने चीतों के आयात के लिए नामीबिया सरकार के साथ समझौता किया था और साथ ही MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। चीतों में किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, इसके लिए गायों के अन्य मवेशियों का भी टीकाकरण किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इनके सर्वाइवल के लिए कुन्नू नेशनल पार्क ये एक ऐसा पार्क है जहां इनको भरपूर मात्रा में खाना मिल पाएगा। अगर हम एक बार की बात करें तो एक बार में 8 से 9 किलो मीट ये चीते खा जाते हैं और इन्हें यहां पर शिकार करने का पूरा मौका मिलेगा। गले में देखिए जो ये पट्टा पहनाया गया है, ये पट्टा इसलिए पहनाया गया है ताकि अगर ये चीते कहीं भी चले जाएं तब भी इनकी मॉनिटरिंग की जा सके, किसी रोग से संक्रमित ना हो। इसके लिए बाकी मवेशियों का टीकाकरण किया गया है। गांव के जितने भी मवेशी हैं उन सभी का टीकाकरण किया गया और सबसे ज्यादा जरूरी है इन चीतों को रहता है यहाँ पे 12 महीने लाने के बाद इनका सर्वाइवल, इनका यहाँ पर सरवाइव कर पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी ये तमाम चीजें वन विभाग के लिए भी, सरकार के लिए भी। नामीबिया सरकार के साथ भारत सरकार ने समझौता किया, MOU पर हस्ताक्षर किए। चीतों में किसी तरह का कोई
संक्रमण जो है वो ना हो, इसके लिए बाकी मवेशियों का टीकाकरण किया गया। चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष घेरा बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्य जीव विशेषज्ञ इन पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लगेगा और इस 1 से 3 महीने के अंतराल में ही ये चीते यहाँ हर एक चीज को समझ जाएंगे, परख जाएंगे, ये भाप जाएंगे कि किस तरह इनको यहाँ पर सरवाइव करना है, अपनी जिंदगी किस तरह से उन्हें यहाँ पर गुजारनी है। और साथ ही आपको बता दें कि हिमालयन वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां भारत में चीते ना पाए गए हों। ईरान, अफगानिस्तानों में तो अभी भी एशियाई चीते पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका की अब काफी मजबूती मिलेगी और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं रखा जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में आज दी है। देश के नाम ये बड़ी सौगात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 70 साल पहले ही विलुप्त होती प्रजातियों में चीतों को गिना गया था और आज जब 8 चीतों को कुन्नू नेशनल पार्क में अफ्रीका के नामीबिया से लाकर छोड़ा गया है तो एक बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की और एक बड़ी जिम्मेदारी होगी वन विभाग, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को बरकरार रखने के लिए, इस बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि चीतों को एक ऐसा वातावरण मिले, एक ऐसा सिस्टम मिले जिसके जरिए वो यहाँ के क्लाइमेट में ढल सके, यहाँ के माहौल में ढल सके और उनको किस तरह से शिकार करना है। क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना चीतों के बारे में कि चीते एक ऐसी प्रजाति है जो घात लगाकर शेरों की तरह या फिर बाघों की तरह इंतजार नहीं करते अपने शिकार का, बल्कि वो दौड़ते हैं और काफी ज्यादा रफ्तार होती है उनकी, जिसको ध्यान में रखते हुए कुन्नू नेशनल पार्क का चयन किया गया। 10 जगहों को ठुकराने के बाद कुन्नू नेशनल पार्क का चयन हो सका है ताकि चीतों को यहाँ पर पूरी आजादी अपनी जिंदगी जीने के लिए मिल सके। चीते यहाँ पर अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से खुश मिजाज होकर जी सके। हालांकि आपको बता दें अगर हम 8 के 8 चीतों की बात करते हैं तो फिलहाल सभी के सभी बहुत यंग है, यानी कि अभी युवा हैं ये सभी चीते। अगर हम मादा चीतों की बात करें तो उनकी उम्र 2 से 5 साल की है, लेकिन यहीं अगर हम नर चीतों की बात करें जिनकी संख्या 3 है तो उनकी उम्र रखी गई है 4.5 से 5.5 साल, ताकि आगे इनकी प्रजाति और ज्यादा बढ़ सके। हालांकि अभी उसमें वक्त है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है सरवाइव कर पाना। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इन चीतों के लिए भी, क्योंकि जहां एक तरफ अफ्रीका के नामीबिया में इन चीतों को भागने के लिए पूरी जगह मिल रही थी, वहां रेत ही रेत थे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अगर हम कुन्नू नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, जंगल ही जंगल हैं और घास ही घास है। तो आखिर ऐसे वातावरण में कुछ समय लगेगा ढलने में, लेकिन जल्द ही ये चीते इस वातावरण में भी ढल जाएंगे। ये देखिए ये तस्वीर आज हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया गया था, जिस तरह से लगातार खबरें चलाई जा रही थी, रिपोर्ट्स दिखाए जा रहे थे कि बड़ी सौगात मिलेगी देश को, बड़ी सौगात पीएम देंगे। आखिर वो बड़ी सौगात कैसी होगी, वो क्षण कैसा होगा, वो तस्वीर कैसी होगी? तो देखिए जो टीवी स्क्रीन पर आपकी ये तस्वीरें चल रही है, यही वो तस्वीर है, यही वो क्षण है जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे तो आखिर नजारा क्या होगा। देखिए कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं चीते, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये कहाँ हैं, इनको क्या
करना है, कैसे किया जाएगा, कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। और जानवरों के अंदर ये खूबी होती है, समझना होगा, अगर हम जानवरों की बात करें तो किसी भी वातावरण में वो बहुत जल्दी नहीं घुलते हैं, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा जानवर हो या फिर बड़े से बड़ा जानवर ही क्यों ना हो। एक वातावरण में घुलने के लिए समय लगता है और समय जो है वो 3 महीने का निर्धारित किया गया इन चीतों के लिए। 3 महीने के अंदर ही इन्हें इस बायोडाइवर्सिटी में ढलना होगा, इस क्लाइमेट में ढलना होगा और उसके बाद इन्हें इस विशेष बाड़े से छोड़कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा, कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा, जहां ये खुलकर शिकार करेंगे, खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे और यहां इनकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो, इसको ख्याल रखते हुए तमाम सावधानियां भी लगातार बरती जाएगी, मॉनिटरिंग लगातार इनकी की जाएगी और न केवल वन विभाग इन पर नजर रखेगी बल्कि अफ्रीका की टीम भी इन पर निगरानी रखेगी ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो चीतों के लिए ये मुफीद है, यानी बिल्कुल ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसा मध्य प्रदेश का कुन्नू नेशनल पार्क एमपी के श्योपुर और मुरैना जिले में पड़ता है और कहा यह भी जा रहा है कि अब इन चीतों के जरिए मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहां पर ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आप अब तक जू जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहां आपको शेर दिख जाएगा, बाघ दिख जाएंगे, लेकिन आपको चीते कभी देखने को नहीं मिले होंगे। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चीतों की प्रजाति 1952 में ही साल 1952 में खत्म हो गई थी और उसके बाद से ही चीतों को विलुप्त होती प्रजातियों में गिना गया था। लेकिन आज एक बार फिर से इस नज़ारे को देखने के लिए, करीबी से दिखाने के लिए कि ये चीते कैसे हैं, कैसे लगते हैं चीते और इनकी क्या खूबियां हैं, वो दिखाने के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है देश को।